मेरा नाम ब्रेंडन फेराव है और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसा कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था। मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का, मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे, कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह, किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया। वो भी, वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक महीने पहले का था वो, और वो एक महीने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस 8% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस भी हो सकता है, कि वो अगर, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके, कि सब कुछ ठीक है, वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में भी सोचता भी हूँ, तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे पीटीएसडी हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कंप्लेनर ने कल एक जेप्टो से एक आइसक्रीम मंगाया था। वो खाते वक्त उसके उसमें एक फ्लेश का पार्ट मिला है। और वो उसके बाद वो कंप्लेनर पुलिस स्टेशन आए और पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने कंप्लेन दिया। उनका कंप्लेन हमने दर्ज किया है और जो पार्ट उनको आइसक्रीम में मिला वो हमने हमारे पंचनामा के अंतर्गत ताबे में लिया है। किसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और किस सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया है? ये आईपीसी 272, आईपीसी 273 और 336 के तहत ये जो आइसक्रीम जो कंपनी का था वो कंपनी के खिलाफ दाखिल किया है। क्या कंपनी की तरफ से कोई जानकारी तुम्हें मिल रही, किसकी उंगली कटी हुई? अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो क्या पार्ट है, एक्सीडेंटल है, क्या है, वो सब उसकी सब हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। महिला ने कोई शिकायत की है, शिकायत में कुछ ऐसा कहा है कि किस तरह से उसको इस तरह से उंगली मिली, मतलब कोई और अभी बातें सामने आ रही थी? नहीं, जो कंप्लेंट दिया है उन्होंने, हमने कंप्लेंट दर्ज की है और वो जो पार्ट भी उनको मिला वो भी हमने ताबे में लिया है।